वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आज जीआर हैं या जीआर मौजूद नहीं है? सर जीआर है बट उनका माइक कनेक्टेड नहीं है, उनके माइक का इशू है। अच्छा, उसके माइक का इश्यू है। जीआर का नाम क्या है? सेरिस जावेद सर। सर, इसका तो अक्सर प्रॉब्लम मेरे ख्याल में रहता है नेट का। सर वो वेटिंग पे है, उसने बताया है, कहते अभी मुझे लो नहीं किया। मुझे अलाउ ही नहीं किया, मैं तो अलाउ ऑल जी, कर रहा हूँ। तो वो सर अभी उसने ना मुझे ऐसा सेंड किया है, कहती है अभी मेरा वेटिंग पे है। चलिए मैं उससे फिर कहती हूँ। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आज फिर हम डिस्कस करते हैं रिपीटेड डिग्री एलिवेशन ऑफ बेजियर कर्व, या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, रिपीटेड डिग्री एलिवेशन। This process of degree elevation assign a polygon Pi to original polygon P. We may repeat this process and obtain the sequence of polygon. Suppose अगर initial control points या polygon हमारे पास P है, after one iteration या first subdivision step या level, हम क्या लिख लेते हैं कि हमने 1 डिग्री उसमें इंक्रीज की है। अगर 2 करनी हो तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, अगर 3 होंगे तो इस तरह करेंगे, एंड सो ऑन, कि हम कितना डिग्री उसकी यानी कि इंक्रीज करना चाह रहे हैं या एलिवेट करना चाह रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया है, आर डिग्री एलिवेशन की है, तो उसको जो हम डिनोट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, पी और सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होगा, आर होगा। हैज द वर्टिसेस, यानी उसके जो वर्टेक्सेस हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या हैं, P0 और P1 R अप टू PR, और सब स्क्रिप्ट में N+R हमने लिखा है। बेसिकली इसको हम वेरी कर रहे होते हैं I से, मीन के जो हमारे पास I की वेरिएशन है वो 0 से क्या होगी, N+R होगी। और फिर इसी को इंक्रीज करने के लिए एक एक्सप्लिसिट फार्मूला है, ठीक है। वो एक्सप्लिसिट फार्मूला ये है कि अगर हम R डिग्री एलिवेट करना चाह रहे हैं बेजियर कर्व की, तो वो इक्वल होगी समेशन j वेरीज फ्रॉम 0 टू n pj, और हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा nj। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, R और I-j का डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर टर्म है हमारे पास वो क्या है, N+R और I के कॉम्बिनेशन के इक्वल है, और जो I की वेरिएशन है वो क्या है, 0 से क्या है, N+R तक है। तो इसमें हमारे पास n क्या है, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कर्व। n हमारे पास क्या है जी, डिग्री ऑफ कर्व है, और r का मतलब क्या है, हाउ मच डिग्री इज रेज, और नंबर ऑफ स्टेप्स, दूसरे लफ्जों में कितने नंबर ऑफ स्टेप हमें चाहिए या कितनी डिग्री हम उसकी रेज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कोड कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक बेजियर कर्व है, मीन उसकी डिग्री क्या है, डिग्री 3 है, और हम इंटरेस्टेड हैं कि उसकी डिग्री क्या हो, 5 हो, यानी उनके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो कितनी है, वो 2 की है, यानी 3 से 5 तक डिग्री हम रेज करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम जो डिग्री एलिवेशन का प्रोसीजर है वो कैसे अप्लाई करते हैं,
या आपसे पूछा जा सकता है कि रेज द डिग्री ऑफ क्यूबिक बेजियर कर्व अप टू n इज इक्वल टू 5। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा, हम कहते हैं कि कंसीडर द बेजियर कर्व ऑफ डिग्री 3, यानी क्यूबिक बेजियर कर्व। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास क्यूबिक बेजियर कर्व का, और इसमें हमारी आई की वेरिएशन क्या है, 0 से 3 तक है, पी आई बी आई 3 ऑफ टी। इसमें आफ्टर डिग्री रेजिंग वी गेट, जब हम डिग्री रेज करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, पी ऑफ टी इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 टू 4 पी आई 1 बी आई 4 ऑफ टी। ये हमारे पास क्या बन जाएगा आफ्टर डिग्री रेजिंग। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिग्री रेजिंग है उसका जो फर्स्ट लेवल है पी आई 1 ऑफ टी, तो वो ऑलरेडी हमने एक एक्सप्रेशन या फार्मूला प्रूव किया है। वो क्या था हमारे पास, 1 माइनस आई ओवर एन प्लस 1 इंटू पी आई ऑफ टी प्लस आई ओवर एन प्लस 1 इंटू पी आई माइनस 1 ऑफ टी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जिसमें आई की वेरिएशन हमारी क्या हो जाएगी, 0 से 4 तक, यानी n3 था, और हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप हमने किया है, तो वो r की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। और ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, जो रिसेंटली हमने डिग्री एलिवेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें पहला जो हमारा स्टेप है, अगर हम आई को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि P0, ठीक है, 1 इक्वल होगा 1 माइनस 0 इंटू P0 प्लस 0। अब वो आप ये देख रहे होंगे कि भाई ये हमारे पास कैसे 0 हुआ। जब हम आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर n प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी आई माइनस 1 ऑफ टी के साथ, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। लिहाजा हमारे पास जो निया पॉइंट होगा वो प्रीवियस लेवल के फर्स्ट पॉइंट के इक्वल होगा। इसमें बेजर कर्व में एक प्रॉपर्टी हम यूजुअली डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंड पॉइंट इंटरपोलेशन। बेजर कर्व यूजुअली एंड पॉइंट से पास कर रहा होता है। एंड पॉइंट से बेजर कर्व क्या करता है, पास करता है, और उसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट इंटरपोलेशन। ठीक है। अच्छा, जब हम आई को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज ये आ जाएंगे P11, अब 1 ओवर n प्लस 1, और यहाँ पे भी 1 ओवर n प्लस 1, और n हमारे पास क्या है, बेसिकली 3 था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर 4, और ये भी 1 ओवर 4। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो P1 और P0 के यानी कि जो इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो यूज करेंगे, तो हमारे पास यानी कि जो दूसरा पॉइंट, यानी 0 वाला ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, और P1 जो है ये बेसिकली ये नोटेशन किसकी है, तो उसमें हम ये यूज करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह इसी को जब हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P21 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया या कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि सिग्नल किसकी तरफ से अच्छे आ रहे हैं,
अच्छे आ रहे हैं सिग्नल, वाईफाई लगवाया हुआ मैंने तो। अच्छा, तो आप ऐसा करें कि इससे आगे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएं और जो प्रॉब्लम आएगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सर। तो यहाँ i इज इक्वल टू 2 से आगे ऑनवर्ड आपको उसको वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बेसिक स्टेप है। बेसिकली आपके पास नोट्स भी हैं, सारा कुछ क्लियर भी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। सर ये वैसे ही क्लियर, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं वैसे ही नहीं क्लियर है, जैसे कर लेंगे। चलो इसको आप रिपीट कर दें, लेकिन हमने क्लास में डिस्कशन तो करनी है, क्लास तो हमने लेनी है, बीच में से तो हम क्लास को नहीं छोड़ सकते। अब ये है कि आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, मैं अगर अगला लेक्चर ज़्यादा टच करता हूँ तो वो भी आप लोग कहेंगे कि हम लोग नहीं पढ़ना चाह रहे ना, तो लिहाजा आप इसको पढ़ते जाएं, फिर अगले डिस्कस कर लेते हैं ना, इससे अगले वाला जो टॉपिक है उसको फिर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे ये बताएं ना। सर आप ही कर दें। अच्छा, इसके अलावा फीमेल की तरफ से अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे, एनीबॉडी जिसको प्रेजेंट करना चाहे, कोई है जो इसको प्रेजेंट करना चाह रहा हो? बुशरा बशीर, बुशरा आपको आवाज आ रही है? बुशरा, मेरे ख्याल में इसको रिमूव ही कर देते हैं, मेरे ख्याल में ये। आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है बताएं पहले। सर आ रही है। तो इसको आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। ओके सर। जी, पीछे हमने i इक्वल 0 और 1 लिया, यहाँ पे हम लोग i इक्वल 2 ले रहे हैं। i की जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो p21 इक्वल 1 माइनस 2 ओवर 4 p1 प्लस i की जगह पे 2 पुट किया हुआ है 2 ओवर 4 p1। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, p2 आएगा सर यहाँ पे 2 ओवर 4 के साथ। जी, तो अब यही मैं वो पूछना चाह रहा था कि बाज ये देखे ना, और कुछ नहीं, तो ये जो एक मिस्टेक आ रही थी ना, यस सर। अच्छा इसमें हमारे पास आप ये कहना चाह रही हैं कि जब हमने आई को 2 पुट किया है, ठीक है ना, यस सर। तो इसमें हमारे पास P2 लिखा हुआ आ रहा है, P2 1 लिखा हुआ आ रहा है, P1 0 आ रहा है, तो इसमें फिर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। यस सर, नीचे तो वो 2 है। अच्छा अच्छा, और फिर हमारे पास अगले स्टेप में क्या आना चाहिए था? 2 के बजाय 3। ठीक है, मैं इसको यस क्या कर लेता हूँ, रेक्टिफाई कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि यस सर। जी। अच्छा, और इसमें इसकी दोबारा पीडीएफ बना लेते हैं, जहाँ पे मिस्टेक है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। चलिए आप इसको कंटिन्यू रखें। जी, सर नीचे भी वही मिस्टेक आ रही है, वहां पे ऊपर तो आई की जगह पे हम लोगों ने 2 पुट किया ना, तो वो एलसीएम लेके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां पे 4 माइनस 2 2 ओवर 4 होगा, तो 2 के 4 को 2 से कैंसिल किया तो 1/2 आ गया, 1/2 p2 प्लस 1/2 p1। नीचे i इक्वल 3 पुट किया, i की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 ओवर 4 p3। यहाँ पे प्लस i की जगह पे आगे 2 पुट किया और 3 पुट किया तो 3 ओवर 4 p2। तो इस कैल्शियम लेंगे, 4 माइनस 3 इक्वल 1 हो जाएगा, 1/4 p3 प्लस 3/4 p2। नेक्स्ट हो गया i इक्वल 4, i की जगह पे 4 पुट किया, 1 माइनस 4 ओवर 4 p4 प्लस 4 ओवर 4 p3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, यानी p4 0 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा p3। सर आगे कर दें।
P41 इक्वल P3। नेक्स्ट है PT इक्वल, पहले हमारे पास था I इक्वल 0 to 4, अब यहाँ पे I इक्वल हो गया 0 to 5। I 5T PI2, तो नीचे ये हम लोगों ने यूज किया फार्मूला PI2 इक्वल 1 माइनस I ओवर n प्लस 1 PI1 प्लस I ओवर n प्लस 1 PI माइनस 1 1। पहले हमारे पास नीचे, अब I हमारे पास होगा 1 से 4 तक। I इक्वल 1 पुट किया, P12 इक्वल 1 माइनस 1 ओवर 5 P11 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1। एलसीएम देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओवर 5 P11 प्लस 1 ओवर 5 P01। नेक्स्ट I की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 ओवर 5 P21 प्लस 2 ओवर 4 प्लस 1। एलसीएम लिया 5 माइनस 2 इक्वल 3 हो गया, 3 ओवर 5 P21 प्लस 3 ओवर 5 P1। नेक्स्ट I इक्वल 3 पुट किया, 1 माइनस 3 ओवर 5 3 ओवर 4 प्लस 1। एलसीएम देंगे बुशरा एक मिनट, यस मुझे बस ये बता दें आप कि हमने रेस की है इसकी पार इसलिए ऊपर 2 हो गया हमारे पास। जी Yes. जी। अब पहले हम Okay. क्या कर रहे थे, एक स्टेप के लिए हमने किया था, अब हम क्या कर Yes. रहे हैं, एक और स्टेप ले रहे हैं। ठीक है ना, पहले ये जो आपके ऊपर यानी कि दूसरे स्टेप के लिए हम रेज कर रहे हैं ना। हम Okay, ये okay. देखें कि जी थैंक जी यू। ठीक है ना, पहले देखें n हमारे पास क्या था, बेसिकली n4 था। ठीक है, एक और हमने वैल्यू उसके अंदर ऐड की है ना। पहले सर N3 था, अब N4 हो गया। हाँ n4 हो गया, यानी एक स्टेप का इंक्रीमेंट हो गया और लेवल चेंज हो गया ना। पहले 1 Yes, था sir. तो वो 2 हो गया। Yes, sir. जी I इक्वल 3 यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सर जी करते हैं। जी I इक्वल 5, तो I की जगह पे 5 पुट किया तो 1 माइनस 5 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 5। एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट टर्म हम लोग के पास खत्म हो जाएगी, तो सेकंड टर्म रह जाएगी P3 वाली, P4 वाली सॉरी, और ये P41 इक्वल है P3 के। ये अभी पीछे हमने किया है शायद। जी जी यस, P41 इक्वल P3 के ऊपर हम लोगों ने इससे पहले वाली टर्म ली है ना, तो जी जी P41 इक्वल P3 कर दिया, तो जी 5 जी P52 इक्वल हो गया P3 के। जी जी। तो अब ये जो एक्सप्लिसिट मेथड है इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। सारी इसका ना नहीं है इतना कंसेप्ट ना, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी मुझे अच्छा, ना। इसमें ये स्टेप किसको क्लियर है? अच्छा जी, ये किसको क्लियर है? फरजाना आपको क्लियर है ये? फरजाना, फरजाना मकबूल। नहीं सर, आप ही चला दें। जी सर। अच्छा जी, गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, ये अपना कमर अब्बास साहब, आप जो अपना नाम यूज कर रहे जी हैं सर। ऑनरेबल कमर अब्बास, ठीक है, तो क्या ये पूरा आपका नाम इस तरह है या इस तरह अलाउ नहीं है क्लास में ना? अपना नाम ही जस्ट लिखा करें, ये जो मजीद आप लाके लगा रहे हैं ना, ये आप रिमूव कर दें, अदरवाइज मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप अपने आप को रीनेम कर लें। आगे कमर रूल नंबर लिखना है, साहब भी साथ लिखा हुआ है। कोई तमीज होती है क्लास के अंदर? अच्छा जी, गुहार फरीद, आपको समझ आ रही है क्लास की? गुहार फरीद, आप इधर मौजूद हैं या नहीं हैं? गुहार
इसमें के नहीं आए, चलें इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, हमना वसीम, हमना आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, आपको ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? सर इसका फार्मूला तो क्लियर है, मुझे जे की वैल्यू कुछ समझ नहीं अच्छा, आ रही है। हाँ आप ऐसा करें, इसको रीड करते जाए, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके सर। पी आई आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट जे 0 से n, देन पी जे एन जे जी आर आई माइनस जे डिवाइडेड बाय n प्लस आर आई। अब इसमें वो कह रहा है कि डिग्री ऑफ कर्व हमारे पास 3 है एंड वी वांट टू रेज इट टू 5। तो r यहाँ पे उसने 2 ले लिया, डिग्री क्योंकि 3 है तो n इज इक्वल टू 3 हो गया, और लेके हमने जानी है पावर 5 तक, तो i हमने 0 से लेके 5 तक लिया है। सर यहाँ तक तो क्लियर है। फिर जी हमने पुट किया है i इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 3। देन वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, डेट्स वाई p की i की जगह पे डाल दिया उसने 0, और r हमने 2 लिया तो r की जगह पे 2 पुट हो गया। देन जो एक्सपोनेंट है वो हम जो j एक्सक्यूज है मी हमारा, सर, जी जी सर यहाँ पे उसने पुट i इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 3 लिया, लेकिन समीशन तो j की है, तो उसमें j कैसे आ गया? अब वो फार्मूले आपके में पास जी जो जे की वेरिएशन है वो तो डिफाइन है, जे वेरी कर रहा है 0 से 3 तक, 0 से n तक। यस सर, ठीक है ना, 0 से ओके n तक है ना, तो यस ये सर, समेशन के अंदर गिवन है, आई जी और जी n ओके की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ओके। जी तो सर समीशन में दिया हुआ है j से हमने 0 से लेके 3 तक की है, क्योंकि हमारे पास डिग्री जो है वो 3 है। देन था पी जे 3 से j, जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया है, और जहाँ n था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिए, और i हमने 0 लिया है तो i की जगह पे 0 पुट हो गया। तो ये 2 0 माइनस जे डिवाइडेड बाय 5 0। अब सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इसने क्या पहले j की जगह पे 0 पुट किया है, तो ये टर्म बन गई p0 3 से 0 2 से 0 डिवाइडेड बाय 5 to 0 देखिए ना, प्लस p1। अब जे की जो वेरिएशन है वो क्या है, 0 से जी 3 तक है। सर 0 से 3 है, इसके तो ये अलग अलग टर्म करके प्लस एड ऑन हाँ जी कर रहा जी, है, इस तरह देखो से ना किया इसने। हाँ समेशन है ना आपके पास, तो समेशन यस में सर, यही होता है ना कि आप अगर एक वैल्यू के लिए कर रहे हैं, सेपरेट कर, यस ठीक है ना, सर, तो पहले P02 कैलकुलेट किया है, ठीक है, यस सर, P02 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो पहली वैल्यू है वो क्या है, P0 आ रहा है, ठीक है ना, P p0 आ था गया। ना। अब यस उसके सर, बाद क्या है, 3C0 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है यस ना, सर। 3C0 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 के सर बराबर होता है। 30 का, जी जी अच्छा, 20 का कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा? सर, वो भी 1 के बराबर होगा। अच्छा, 50 का कॉम्बिनेशन, यानी 0 के सर साथ वो जो भी भी 1 के कॉम्बिनेशन बराबर, होगा वो वो 1 के बेसिकली, बराबर ही होता है। ठीक है ना, 1 के बराबर होता है। यस सर, अच्छा, उसके यस सर। बाद नेक्स्ट जो टर्म थी उसके अंदर एक p1 वाली, टर्म है P1 वाली, अब उसके अंदर यस वैल्यूज सर, पुट कर रहे हैं ना, यस सर, तो उसमें हमारे पास जब हम जे को यानी कि वेरी 1 कर पुट रहे कर थे रहे ना, हैं। 1 पुट यस कर सर, रहे हैं ना, अब तो जी ये जी, 2C-1 आ गया, आई तो 0 है ना। यस सर, आई तो 0 है। अब बेसिकली इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे इस चीज को, यस सर, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या बनेगा, अब सर 3 और 1 वाला तो बन ये जाएगा, हमारे पास देखिए ना 3 बन बनेगा जाएगा। 2 फैक्टोरियल, ऐसे यस सर, होगा 2 ना, फैक्टोरियल, यस सर, 2 फैक्टोरियल है। अच्छा, यस सर, डिवाइडेड फिर भी हमारे पास क्या होगा, माइनस माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 है ना, तो यस सर, हमारे पास आना क्या चाहिए था कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यस सर, ठीक है ना, +1, ठीक है, तो वो इसका नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट जो टर्म होगी वो -1 का फैक्टोरियल होगा ना, यस सर, जब हम उसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जी अब सर, जो डिनोमिनेटर टर्म है उसके जी, अंदर एक वैल्यू क्या है, -1 का फैक्टोरियल है, -1 का फैक्टोरियल और एक है 3 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब जो -1 यस का सर, फैक्टोरियल है वो जी, क्या है, अनडिफाइंड है, अभी तक उसको डिफाइंड किसी ने नहीं किया। यस सर, जब कोई टर्म अनडिफाइंड हो, ठीक अब वो है, डिवाइड हो रही है तो आंसर 0 आ जाता है।
वो आंसर 0 आ जाता है। तो Yes, sir. लिहाजा ये वाला जो पूरे का पूरा P1 वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। जीरो हो गया। तो सर ठीक फिर है। यहाँ से हम जनरलाइज भी तो कर सकते हैं ना, फिर P2 के अंदर भी एक जी, बन जी। रही है जिसमें नीचे -2 आ रहा है, तो उसको भी सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट 0 लिख दें। नहीं, इसी वो तरह तो से हमने P3 डायरेक्ट में भी 0 करते लिखा हैं। हुआ है, उसको आप क्लियर कर रहे हैं ना कि ये 0 यस सर, कैसे आए हैं। ये 0 कैसे आया। ओके सर। ठीक है ना। अब हमने क्लियर तो यही करना है ना कि यस यहाँ पे सर, कि हमने वो P0 अनडिफाइंड था, लिखा दैट्स है व्हाई। क्योंकि ये 1 था, ये भी 1 था, 1/1। ठीक है ना। P0 वाला जो यस कोएफिशिएंट सर, ये सारा 1/1 1 के बराबर आ गया। 1 को P0 यस से सर, मल्टीप्लाई किया, P0 आ गया ना। जी जी। बाकी P1 P2 P3 ये 0 P2 हो और गए। P3 ये क्योंकि 0 वहां पे कैसे हो गए, -2 है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अगर जो लोअर -2 आ टर्म जाए। है अगर वो नेगेटिव हो, ठीक है ना, या यस सर, फिर ग्रेटर देन अपर टर्म हो, यस सर, ठीक है ना, या नेगेटिव हो या ग्रेटर देन अपर टर्म हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। जब अनडिफाइंड हो अनडिफाइंड हो जाती है। जाती है, ये 0 के ऊपर अगर किसी चीज को अनडिफाइंड को डिवाइड करते हैं तो वो तो क्या हो आंसर जाता 0 है, आंसर 0 आ जाता है। ठीक है यस ना। सर, अब यस जब सर, हमने इसको I0 पुट किया और N को 3 पुट किया तो हमारे पास ये 3 टर्म्स 0 हो गई। और नेक्स्ट यस जो सर। हमारे पास क्या था, P0, ये 2 P0 2 जो था, लेवल को शो कर रहा है, बराबर हो गया यस P0 सर, के। यानी P0 कि टू यहाँ से P0, क्लियर ये हुआ कि सेकंड लेवल में भी जो हमारा पॉइंट है वो जो इनिशियल पॉइंट था उसी के बराबर है। ठीक है ना। यस सर। अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करें। सर उसके बाद है I इज इक्वल टू 1 के लिए हमने पुट किया और N इज इक्वल टू 3 के लिए था। तो अब N की जगह पे हम पुट करते जाएंगे 3 और I की जगह पे पुट करते जाएंगे 1। तो ये बन जाएगा P1 2 के लिए इज इक्वल टू समीशन J इज इक्वल टू 0 से 3, देन P ऑफ J 3 to J 2 of 1 minus J डिवाइडेड बाय 5 1। अब हम जिस तरह से हमने पहले किया था कि Pj की जगह पे एक जगह पे P0 के लिए हो जाएगा, फिर P1 के लिए, P2 के लिए और P3 के लिए। जो P0 के लिए है वो हमारे पास है 3021 डिवाइडेड बाय 5 1। अब अगर हम इसको खोलें तो ये 30 का तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा और 21 का हमारे पास आएगा 2 + 1 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसमें सर जो 2 1 है उसका हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। ठीक है सर जी जी। यस। अब इसमें जब हम कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं ना, 3 से 0 तो 1 हो गया, 2 यस से सर। 1 है। अगर 1 के साथ कॉम्बिनेशन हो तो वो क्या होता है, बेसिकली जो अपर टर्म होती है वही होता है। यस सर। ठीक है ना। यानी कि 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 - 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, यानी यस 2 सर। और 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या है जी, 5 का फैक्टोरियल है। ठीक है, 5 से 1 है ना, तो 5 फैक्टोरियल यस सर। डिवाइडेड भी हमारे पास क्या होगा, 5 - 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। 5 - 1 फैक्टोरियल सर किसके प्लस बराबर होगा। होता है, 4 के बराबर होता है ना। तो 4 यस का सर। डिनोमिनेटर टर्म में 4 का फैक्टोरियल आ रहा है इनटू 1 का फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल है तो 5 को अगर हम एक साइड पे कर लें तो बाकी वो किसका बचता है, 4 का फैक्टोरियल बनता 5। है, वो आपस में यस सर। कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर हमारे पास 5 बच जाएगा। 5 बच जाएगा। ठीक है, यस सर। लिहाजा जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो टर्म है, सर वो 30 का 1 आ गया, 2 1 का 2 आ गया और डिवाइडेड बाय 5 1 था तो उसकी जगह पे 5 आ गया, तो ये इस तरह हमारे पास 2/5 आ गया, P नॉट 2/5। जी ठीक है। देन नेक्स्ट था हमारे पास P1 के साथ था हमारे पास 3 1 2 0 और डिवाइडेड बाय 5 1। तो 3 1 का 3 आ गया, जैसे भी आपने बताया कि अगर ऊपर 3 हो और नीचे एक लेस हो तो वो उसका भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 का 3 आ जाएगा। 2 0 का हमारे पास ऑब्वियस है कि 0 के साथ कॉम्बो हो तो 1 आ जाता है और 5 1 का हमारे पास 5 आ जाएगा डिवीजन में। तो ये भी आ गया P1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 3P1 डिवाइडेड बाय 5। और बाकी जो P2 और P3 थे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ रहा था, ये अनडिफाइन हो जाएगा, डेट्स वेस की जगह पे हमने पुट कर दिए जीरोस। तो हमारे पास बचा नीचे 2P0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3P1 डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम वगैरह लेके अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2P0 प्लस
3 या इसको एज इट इज ही रहने दें, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, जी जी। इसने ये यहीं पे इनके वाइंड अप कर कोएफिशिएंट दिया हो गया ना। ना, 2/3 इसका कोएफिशिएंट sir. हो गया और 3/5 हो जी गया ना। यस ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया जो अफाइन वाली कन्वेक्स कॉम्बिनेशन हम डिफाइन कर रहे होते हैं। यस सर। जी फिर उसके बाद था हमारे पास i इज इक्वल टू 2, देन n इज इक्वल टू 3 के लिए फिर सेम प्रोसेस वही रिपीट होगा। p2 से 2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ j से 0 से 3, देन p ऑफ j 3j 2 माइनस j डिवाइडेड बाय 5 एंड 2। फिर वैसे ही जैसे pj है 0 से लेकर 3 तक जा रही थी तो उसको p0 p1 p2 p3 सबके साथ हम सेपरेट लिख देंगे। i की जगह पे 2 पुट कर देंगे, n की जगह पे 3 पुट कर देंगे। और फिर इसी तरह से जो 30 है 30 का जो सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 का 2 माइनस अच्छा, ये जब 2 को हम सॉल्व करेंगे ना 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये 1 इंटू आ 2 जाएगा। माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यस 2 सर, माइनस 2 वो 0 आ फैक्टोरियल क्या गया, होता है, 0 का फैक्टोरियल है, 0 का और 0 फैक्टोरियल किसके 1 बराबर होता होता है, 1 होता 1 है, के ठीक है बराबर ना। होता है सर। तो 2 और 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे बचा 1, जी जी ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 5 2 है, 5 2 का आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 3 यार फैक्टोरियल। बिजनेस क्लास चाय लेके आओ तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। सर ये हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 और 2 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। देन वी गेट p 0 का हो जाएगा p0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। देन नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 है तो भी आपने बताया कि जब 3 1 हो तो उसका 3 ही आ जाता है, इसी तरह 2 1 का 2 ही आ जाएगा। 5 2 का भी सोल्व किया है 10 आया तो उसकी जगह पे 10 आ जाएगा। तो p1 के साथ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10। देन नेक्स्ट हमारे पास है p2 3 2 है तो 3 2 का अगर हम निकालें 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल तो ये हमारे पास 3 बचेगा। 3 2 जी जी फैक्टोरियल का जो आंसर है वो हमारे पास 3 फैक्टोरियल बचा, सॉरी 3 बचा। उसके बाद 2 0 का 1 आ जाएगा और 5 2 का हमने 10 निकाला है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2, सॉरी 2 0 का 2 आएगा तो ये हमारे जी पास आ जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। और इसी तरह p0 हो गया p1 हो गया p2, सॉरी मैंने उधर गलत बोल दिया, p2 का है 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद p3 का जो है 0 आ जाएगा क्योंकि वही बात है कि डिनोमिनेटर में माइनस का 1 है तो अनडिफाइन हो जाएगा तो हम उसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे। देन इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6p1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3p2 डिवाइडेड बाई 10। देन नेक्स्ट i इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो जहां जहां पे i है वहां पे पुट कर देंगे 3 और जहां जहां पे n है वहां पे पुट कर देंगे 3 और जो j है वो हमारा फर्दर वही 0 से लेके 3 तक जाएगा। तो इसको खोला तो हमारे पास बन गया p0 3 0 2 3 5 3 प्लस p1 3 1 2 2 डिवाइडेड बाई 5 3 प्लस p2 3 2 2 1 डिवाइडेड बाई 5 3 प्लस p3 3 3 2 0 डिवाइडेड बाई 5 3। अब जब हम p0 को देखेंगे तो जो 3 0 है इसका हमारे पास आ जाता है 0 के साथ कॉम्बिनेशन है तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 1। और 2 3 का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 माइनस 3। तो ये भी सर अनडिफाइन हो जाएगा, इस जैसे 0 आया यहाँ पे जी क्योंकि 2 और 3 का डिनोमिनेटर में जो है वो माइनस में आ जाएगा जी जी। अगर माइनस टर्म आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली डिफाइन है, वो तो आपके पास 0 होता है। ऑटोमेटिकली अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम p1 पे चलते हैं। 3 1 का जो है वो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। 2 2 का हम अभी निकाल के आ रहे थे, 2 2 का हमारे पास 1 निकला था ना सर, 2 का 1 निकलता है ना। मगर 2 2 का 1 आ गया और 5 जी 3 जी का हमारे पास आ नहीं, जब हम जाएगा 2 5 3। करेंगे तो इसमें हमारे यस पास सर, क्या होगा, 2 फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल मैंने 2 ठीक है ना, फैक्टोरियल 2 और 2 माइनस 2 माइनस 2 0 हो 0 हो जाएगा जाएगा, ना। 0 की जगह पे 1 पुट कर देंगे। जी जी तो ये हमारे पास आ गया 3 और 5 और 3 का हमने भी सोल्व किया था तो उसका हमारे पास 10 आया था। तो जी ये आ गया p1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद p2 को सोल्व करेंगे तो 3 2 का फिर अगेन अनडिफाइंड में चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो माइनस का साइन आ जाएगा।
जी P नो सर 2 मिनट 3 2 सर 3 माइनस नो सर ये वाला हो जी जी जाएगा, इसका 3 आ जाएगा आंसर, 3 2 का 3 आ जाएगा जी और राबिया 2 हैंड 1 रेज का। कर रही हैं, तो राबिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर ये कैलकुलेशन इजी है, ये हम कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन पिछले लेक्चर से पूछना था काइंडली, वो अगर बता दें आपको। तो ऐसा करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लें, उसकी वजह यह है कि ये सेशन हमारा एंड होने वाला है, इसमें हमारे पास ठीक है थोड़ा सा टाइम रह गया है। ठीक ठीक है, है सर, 10 मिनट की ब्रेक कर दें काइंडली। तो चलें ऐसा कर लेते हैं कि हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें हमारे पास इस वक्त अटेंडेंस कौन ले रहा है? ठीक है सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पार्टिसिपेंट्स के। जी जी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो उसमें जो ओके एब्सेंट सर। है, ठीक है ना, उनके नाम आपने मुझे सेंड करने हैं। आप इकरा बात कर रही हैं ना? यस सर। जी, आप इकरा ऐसा करें कि आप मुझे जो एब्सेंट है उनके नाम सिर्फ सेंड कर दें। ओके सर। ठीक है, और फिर और सर जिनको आपने रिमूव किए उनका बता दें आप पहले। वो तो मुझे भूल गया, मैंने जो देखे ना रूल को फॉलो नहीं करता, अब हम उनको क्या करें? ठीक है सर। उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना इस चीज़ की। देखिए कितने लेक्चर हमारे हो गए हैं, अब एक इदारा है, इदारे की एक पॉलिसी है, ठीक, वो हमें भी फॉलो करनी पड़ती है, आप लोगों को भी फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो भी वाच कर रहे होते हैं। ठीक है, कि भी स्टूडेंट किस नाम से आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आप लोगों को आइडिया भी नहीं होता, कोई बंदा आपकी क्लास में आता है, इन होता है, और उसके बाद वो हमारा लेक्चर सुन के चला जाता है ना, और उसने आगे रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये चीज़ें वो बड़ा क्लियरली नोट कर रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई बंदा है कि वो क्लास में दो दो नाम से इन हुआ पड़ा है, ये भी तो प्रॉब्लम है ना टेक्निकली, कि एक बंदा दो नाम से है और आंसर किसी एक पे भी नहीं दे रहा। तो जो इसमें अवेलेबल हैं, आप 31 हो गए हैं इस वक्त, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक ओके है, सर। जो हाँ जो एब्सेंट है उनके नाम अपने ग्रुप में लिख के देने हैं। अब ग्रुप में जब आप लिख के देंगे, अगर कोई प्रेजेंट होगा तो वो खुद फिर अपनी एक्सप्लेनेशन देगा ना, अपना स्क्रीनशॉट या जो भी होगा ना। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस सेशन को एंड करने हैं फिर इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट कब क्लास ज्वाइन करनी सर? तो 15 मिनट की ब्रेक 7 बज गए सर। जी जी, 15 थोड़ा सा मिनट ठीक है 15 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। 15 बल नहीं बल्कि 20 मिनट की कर लेते हैं, कि चाय से आप भी पी लें, मैं भी पी लेता हूँ। क्योंकि थैंक यू ठीक है, सर। तो फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं। यार बिजनेस क्लास चाय लेके आओ यार।